ओके सो हमारे डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन लेक्चर नंबर 21 हम लोग न्यूमेरिक्स बच्चों सॉल्व कर रहे हैं आज के सेशन में। आज का सेशन सबसे बढ़िया सेशन होगा, ध्यान से देखना है। इससे पहले बच्चों आप लोग एक काम करो, जो आगे के सेशन बनाए हुए हैं वो एक बार देखो, ताकि आज के जो सेशन में न्यूमेरिक्स सॉल्व होने वाले हैं वहां पर आपको कम से कम दिक्कत आए। तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 1.7। प्रॉब्लम नंबर 1.7 शुरू करना है, जहां पर दिया गया है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ, मेरे साथ देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है बच्चों। अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखो आप लोग कि आपको ढूंढना है मोलारिटी, मतलब कि आपको ढूंढना है मोल्स पर लीटर। आपको ढूंढना है मोल्स पर लीटर, ये चीज आपको ढूंढनी है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मोलर मास ऑफ NaOH। वो तो आप सबको आई एम श्योर आता ही होगा, कैसे कैलकुलेट करना है। 1 into एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम प्लस 1 into एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस 1 into एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो इस हिसाब से आप लोग बच्चों NaOH का मोलर मास निकाल सकोगे, जो आएगा ये होगा 23.5 या फिर 23 प्लस 1 into 16 प्लस 1 into 1, तो कुल मिलाकर ये हुआ 23 प्लस 17, तो 40 ग्राम पर मोल। सही है, दिमाग में गया कि नहीं गया? अब ध्यान से देखो, आपको क्या करना है। सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन इनफ वाटर, मतलब कि हमने क्या किया, वेट ऑफ NaOH is equal to 4 ग्राम, ये आपको दिया गया है। ध्यान से देखिए, बहुत आसान तरीका है, तो आप इसके मोल्स निकाल सकोगे। मोल्स इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा मोल्स इज इक्वल टू, सो मोल्स इज इक्वल टू n इज इक्वल टू W by m। मुझे आप एक चीज बताओ, W का वैल्यू कितना है? W का वैल्यू यहाँ पर 4 ग्राम है, m का वैल्यू कितना है? 40 है। सो 4 by 40 वो निकल कर आया 0.1 मोल्स। इतने मोल 250 ml में हमको जो लीटर में ढूंढने हैं इन 250 ml इज इक्वल टू 0.1 मोल्स। हमें कितना में ढूंढना है? 1000 ml पे, क्योंकि 1 लीटर बराबर होगा 1000 ml। वो कितने होंगे ये निकालेंगे। सो 1000 मल्टीप्लाइड विद 0.1 डिवाइड बाय 250, तो निकल कर आया 0.4 मोलर। ये हो गया बच्चों आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। जल्दी से बच्चों स्क्रीनशॉट निकालो। ओके सो दोस्तों, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 1.6। प्रॉब्लम नंबर 1.6 बच्चों सॉल्व करने चलते हैं। ध्यान से देखना है। A solution is prepared by
A solution is prepared by adding 2 gram of 2 gram of substance A to 18 gram of water. Calculate the mass percent. Calculate the mass percent of the solute. ओके मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। A solution is prepared by adding 2 gram of substance A. So substance A, ये आपका हो गया बच्चों सॉल्यूट, जिसका वेट कितना दिया गया है? जिसका वेट दिया गया है 2 ग्राम। ओके सही है, चलो बहुत अच्छे। सॉल्वेंट कौन सा है? सॉल्वेंट आपका है वाटर, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? वेट ऑफ सॉल्वेंट वो आपको दिया है 18 ग्राम। ध्यान से देखना है बच्चों, ध्यान से देखना है। सॉल्वेंट का वेट दिया है 18 ग्राम, आपको क्या फाइंड करना है? W/W परसेंटेज। अब W/W परसेंटेज का फॉर्मूला निकालो। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ solute डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। यहां बच्चे गलतियां करते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? सॉल्यूशन। ध्यान रखना है, सॉल्वेंट नहीं आएगा। बहुत ज्यादा बच्चे यहां पर गलतियां लगाते हैं। मल्टीप्लाइड विद 100। तो बताओ मुझे सॉल्यूट का वेट कितना हुआ? सॉल्यूट का वेट दिया है हमें 2 ग्राम। सही है, चलो अब सॉल्यूशन कैसे बनेगा? तो सॉल्यूशन का वेट, सॉल्यूशंस वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। चलो वेट ऑफ सॉल्यूट तो 2 ग्राम है एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट 18 ग्राम है, तो कुल मिलाकर यहां पर आया 20 ग्राम। तो 2 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड विद 100, तो ये निकल कर आया 10%। ये निकल कर आया 10%। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकालो। देखो मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं है, तो मैं यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा। आपके बुक के ही क्वेश्चन से बच्चों आप लोगों को करना क्या है, जितने क्वेश्चंस मैक्सिमम मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो लेक्चर के दौरान मैं आप लोगों को हर एक मेथड का एक क्वेश्चन समझा दूं। सही है, पर मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं कवर हो रहा तो आप उसको ट्राई करो। अगर नहीं समझ में आ रहा बच्चों तो कमेंट बॉक्स में लिखना भूलना मत। देखो पूरा केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है ना, बहुत आसान होता है, आपको करना कुछ नहीं है। बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिक का जो क्वेश्चन होता है, प्रॉब्लम, वो लिखने की हैबिट ही नहीं होती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आई विल रिकमेंड प्लीज write the question, write the problem. If you will not write the problem, you will not understand what the problem want to say. अगर आप नहीं लिखोगे ना तो आपको कभी मालूम नहीं होगा कि आपको प्रॉब्लम क्या बता रहा है। तो पहले प्रॉब्लम समझना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन बनाना है। देखो बहुत आसान था, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरी एक चीज पढ़ाई करना है जल्दी से। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो होगा हमारा प्रॉब्लम नंबर 1.8। वो हम लोग सॉल्व करने चलते हैं बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 1.8 वो हमें सॉल्व करना है। यहां पर क्वेश्चन दिया गया है द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन, the density of 3 molar solution of NaCl is 1.2
25 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। बच्चों ये डेटा दिया गया, कैलकुलेट दी मोलारिटी, कैलकुलेट दी मोलारिटी calculate the molarity of the solution, of the solution। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखना है। आपको दिया गया मोलारिटी, क्या दिया गया बच्चों आपको? मोलारिटी। देखो आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। मोलारिटी दिया गया, जाना है मोलारिटी। क्या दिया गया है आपको? मोलारिटी। जाना कहां पर है? मोलारिटी। अभी देखो कुछ करना नहीं है, मोलारिटी का मतलब समझो। मोलारिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये होता है उसका मतलब, ये उसका मतलब होता है। अब ध्यान से समझो, the density of 3 molar solution of NaCl, मतलब के NaCl 3 moles are present in 1 liter of solution। देखो आपको करना कुछ नहीं है बच्चों, आपको मीनिंग समझना है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि NaCl के 3 मोल प्रेजेंट होंगे 1 लीटर सॉल्यूशन। जैसे आप जानते हो कि मोलर मास ऑफ NaCl, मोलर मास ऑफ NaCl वो कितना होता है बच्चों? वो होगा 1 into एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, वेट ऑफ सोडियम प्लस 1 into एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन। सही है बच्चों? तो 1 into 23 प्लस 1 into 35.5, तो ये होगा अराउंड 58.5 ग्राम पर मोल। तो इसका क्या मतलब निकल कर आया? इसका मतलब निकल कर आया 1 मोल NaCl is equal to 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। ये उसका मीनिंग निकलता है। अब आप ध्यान से समझो, as it is given 3 moles of NaCl is equal to 3 into 58.5 ग्राम। सो वो निकल कर आएगा 3 into 58.5 ग्राम, 175.5 ग्राम of NaCl in given 1 liter solution। समझे कि नहीं समझे बच्चों? इसका मीनिंग समझे कि नहीं समझे, कैसे निकाला? ओके, अब आप ध्यान से समझो। जो सॉल्यूशन बनाया गया वो पानी का होगा। सॉल्यूशन जो बनाया है कुछ दिया नहीं है, अगर कुछ दिया ना हो तो आपको सॉल्वेंट यूनिवर्सल लेना पड़ेगा, जो होगा वाटर। अब आप क्या करोगे? तो अब आप लिखोगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ओके, अब आप ध्यान से समझो, हम लोग निकालेंगे डेंसिटी। इसका फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तो दिया है आपको 1.25, तो ये आ गया 1.25 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं मालूम, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं मालूम। डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों? डिनोमिनेटर में आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 1 लीटर है, 1 लीटर मतलब 1000 ml। सो 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो वो निकल कर आया 1250 ग्राम इज इक्वल टू
मास ऑफ सॉल्यूशन। अब आप ध्यान से समझो कि ये मास ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है। ये मास ऑफ सॉल्यूशन होगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1250। मास ऑफ सोल्यूट का तो मास आपके पास है क्योंकि NaCl तो सोल्यूट है, तो सोल्यूट का मास आपके पास है, वो रखो 1250 माइनस 175.5 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। चलो देखो कितना आ रहा है, 1250 में से 175.5 को माइनस करो तो वो निकल कर आया 1074.5 ग्राम। ये हुआ मास ऑफ सॉल्वेंट का मास मिल गया। अब ध्यान से देखो, आपको केजी में चाहिए, सो डिवाइड बाय 1000 कर दो तो वो होगा 1.07 केजी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। अब करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर वैल्यूज रख दो बच्चों, तो आंसर आ जाएगा। सो मोलारिटी M इज इक्वल टू, मोल्स तो दिए हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो 3 है, वो तो दिए हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो तो 3 है, डिवाइड बाय जो आपको दिया है वो रखो सिर्फ केजी वाला वेट 1.07, सो 3 डिवाइड बाय 1.07, सो 2.80 मोलर, 2.80 मोलर, ये आपका निकल कर आया मोलारिटी। अब मैं आपको एक नई चीज समझाने जा रहा हूं बच्चों, वो याद रखना है आप लोगों को, सभी को याद रखना पड़ेगा। जब ये न्यूमेरिक खत्म होता है ना, वहां पर एनसीईआरटी में एक सबसे बढ़िया लाइन दी गई है स्टॉक सॉल्यूशन के बारे में। स्टॉक सॉल्यूशन, बहुत सारे बच्चे ये चीज को ध्यान नहीं रखते। अभी स्टॉक सॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या है तो मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनो। जब लेबोरेटरी की बात आती है तो लेबोरेटरी के अंदर एक प्री डिफाइंड पहले से कैलकुलेट किया गया एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। जैसे हमारे घर पे मम्मी वो और मतलब जो लेमन होता है, तो लेमन का जो प्योर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है मम्मी बना के रखती है। जब मेहमान आते हैं ना तो उसमें से थोड़ा निकाल के उसमें पानी ऐड करके लेमन का शरबत बनाया जाता है। तो उसी तरीके से बच्चों जो लैब में क्या होता है, प्री डिफाइंड हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला एक सॉल्यूशन बना के रखते हैं, उस सॉल्यूशन को बोला जाता है स्टॉक सॉल्यूशन। याद रहेगा, जो प्री डिफाइंड हायर सॉल्यूशन वाला मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला एक सॉल्यूशन बनाया जाता है उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा स्टॉक सॉल्यूशन। तो ये चीज याद रखना, स्टॉक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के बाद आप अपने हिसाब से नए सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर पाओगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट से। और एक और चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा बच्चों, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे व्यूअर्स प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। रेगुलर से होमवर्क करते रहना, रेगुलर से एनसीईआरटी को पढ़ते रहना। अगर ये सब काम आपने रेगुलर करना शुरू कर दिया ना तो आप केमिस्ट्री में मास्टर्स होते जाओगे। तो इसके साथ जितने भी डिफरेंट वैरायटीज वाले क्वेश्चन थे वो यहाँ पर मैं खत्म कर रहा हूँ। आप एक बार फिर से ये न्यूमेरिक वाला पोर्शन देखने के बाद इसके जैसे न्यूमेरिक्स बुक में दिए गए हैं तो वो एक बार ट्राई कीजिए। जहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताइए, हम लोग मिलकर उसे सोल्यूशन करेंगे। थैंक यू बेटा फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रेगुलर से होमवर्क करते